Good morning, students. Welcome to the online class. Today is the 12th day of our class and today we will be taking हिंदी। हिंदी की लास्ट क्लास में आपको एक कविता दी गई थी पढ़ने के लिए, बहुत ही अच्छी कविता थी। आइए उस कविता को दोबारा देखते हैं। बड़े चलो, ठीक है, क्या था कविता में? वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। वीर किसके लिए कहा गया है? किसी भी इंसान के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी कहा गया है। वीर तुम बढ़े चलो, कि हे मनुष्य, हे बालक, तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो। धीर तुम बड़े बड़े चलो, हे धैर्यवान व्यक्ति, तुम आगे हमेशा बढ़ते चलो। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ठीक है, हाथ में झंडा रहे और बाल दल, दल क्या होता है? समूह, ग्रुप हमारा, मतलब हम सबको आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। ध्वज कभी झुके नहीं मतलब जो देश का जो झंडा है, मतलब देश का जो मान है, वो कभी कम नहीं होना चाहिए। और जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, हमारा समूह है, वो भी कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए हमें। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हे वीर तुम आगे हमेशा बढ़ते रहो, ठीक है। हे धैर्यवान व्यक्ति, तुम भी आगे हमेशा बढ़ते ही रहो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, कि अगर हमारे रास्ते में सामने पहाड़ जैसी मुश्किलें आ जाए, जैसे अगर सिंह की दहाड़ का मतलब कि हमारे सामने अगर बड़ी बड़ी मुश्किलें आ जाए, ठीक है, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तो हमें निडरता से बिना डरे वहीं रहना है, ठीक है, पीछे नहीं हटना है। हमें उस मुसीबत से, किसी भी तरह की मुसीबत से डर के ना ही पीछे भागना है और ना ही पीछे होना है, हमें वहीं डटे रहना है, उस मुसीबत का सामना करना है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हे बालक, तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो और तुम्हारे अंदर का जो धैर्य है वो कभी रुके नहीं, वो भी आगे बढ़ता रहे। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे, आसमान गरज उठे, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो? चाहे सामने कितनी भी बड़ी परेशानी हो, जैसे बादलों की गरजने की होती है, मेघ बरसते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा, बिजलियां कड़क उठती है, आसमान गरजते हैं, इनका क्या मतलब है कहने का? कि तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी अपोजिट स्थितियां हो, ठीक है, आपके सामने चाहे कितने भी लोग खड़े हो, आपको डरना नहीं है, ठीक है। जीवन में कभी आपको डरना नहीं है, हमेशा की आगे बढ़ते रहना है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हे वीर तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो और अपना धैर्य भी कभी खोना नहीं, ठीक है, हमेशा आगे बढ़ते रहो। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, ठीक है। क्या कह रहे हैं? चाहे सुबह हो चाहे रात हो, संग हो ना साथ हो, चाहे आपके साथ कोई हो या ना हो, ठीक है, उस स्थिति में भी आपको हमेशा बढ़ते रहना है, ठीक है। सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, जिस तरह सूरज हमेशा रोज आता है, रोज अपनी रोशनी सब जगह बिखेरता है, ठीक है, जिस तरह चंद्रमा रोज रात को अपनी रोशनी बिखेरता है, उसी तरह तुम भी हमेशा अपने काम में लगे रहो, ठीक है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हे वीर तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो, कभी रुको नहीं, ठीक है। ये कविता हमें क्या बताती है? कि हमारे जीवन के बारे में बताती है कि हमें अपने जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सबके जीवन में परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, ठीक है, हम सबको उसे डटकर सामना करना चाहिए, उससे बच के नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जितना उनसे बचेंगे वो हमारे उतना ही पीछे आती है। इसलिए समझदारी से, सोच समझ के हमें हर परेशानी का हल निकालना चाहिए, ठीक है। आए समझ में? और हमेशा आगे बढ़ते रहना है, हमें कभी रुकना नहीं है जीवन में, ठीक है, चाहे कितनी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी खराब हो, ठीक है, हमेशा आगे बढ़ते रहो। देखिए इसका शब्द ज्ञान क्या है? धीर का क्या मतलब है? धैर्यवान, जिसमें बहुत ज़्यादा धैर्य हो, शांत। ध्वजा झंडा, दल समूह, दहाड़ सिंह का गरजना, सिंह मतलब शेर होता है, ठीक है, सिंह शेर। निडर बिना डरे, मेघ बादल,
प्रातः सवेरा, बाल दल बच्चों का समूह। ठीक है, इस कविता में क्या करते जाने को कहा गया है? हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। हमारे हाथ में क्या होना चाहिए? ध्वज रहना चाहिए, मतलब हमारे हाथ में हमें ध्यान रखना चाहिए कि देश का सम्मान कभी नीचे ना हो। धीर किसे कहा गया है? धीर धैर्यवान व्यक्ति किसे कहा गया है? हम सबको, बच्चों को कहा गया है। ठीक है, इस कविता में किस ध्वज की बात कही गई है? ध्वज कैसा रहना चाहिए? किस ध्वज की बात कही है? देश के ध्वज की बात की कही गई है। और कैसे रहना चाहिए? वो हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे रास्ते में क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं? ठीक है, हमारे रास्ते में क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं? अभी हमने पढ़ा कौन कौन सी मुसीबतें आ सकती हैं। देखो, सामने पहाड़ आ सकते हैं, सिंह की दहाड़ हो सकती है सामने। ठीक है, मेघ गरज सकते हैं, मेघ बरस सकते हैं, बिजलियां, आसमान का गरजना, ये सब क्या है? चुनौतियां हैं सामने जो हमें आ रही हैं। आसमान से क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं? आसमान से क्या क्या रुकावटें आ रही हैं? बिजलियां कड़क सकती हैं, बादल बरस सकते हैं, बादल गरज सकते हैं। ठीक है, किस किस के समान आगे बढ़ने के लिए कहा गया है? किस किस के समान आगे बढ़ते रहने के लिए कहा गया है? सूरज के, चंद्रमा के। ठीक है, और किस किस के समान कहा गया है? देखो, ठीक है, सूरज और चंद्रमा के समान हमें आगे हमेशा बढ़ते रहना है। आगे देखें, यह कविता हमें क्या प्रेरणा देती है? यह कविता हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए और हमेशा ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी भी मुसीबत से डर के हमें रुकना नहीं है। सरलाट कीजिए, मतलब इनका अर्थ बताना है। सामने पहाड़ हो, इसका क्या मतलब है? कि सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हो। सिंह की दहाड़ हो, मतलब जब लोग आपको कुछ कहने लगे। तुम निडर हटो नहीं, तुम्हें हमेशा वहीं रुके रहना है। ठीक है, तुम निडर डटो वहीं, तुम्हें वहीं पे रुके रहना है। वीर तुम बढ़े चलो, हे वीर तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। धीर तुम बढ़े चलो, हे धैर्यवान व्यक्ति तुम्हें अपना धैर्य नहीं खोना है। ठीक है, अब इसमें से प्रश्न दिए गए हैं। संग होना साथ हो का क्या अर्थ है? प्रात हो कि रात हो, संग हो ना साथ हो। सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि संग हो या ना साथ हो का क्या मतलब है? कि चाहे आपके साथ कोई हो या ना हो, आपको अपने इरादे मजबूत रखने हैं और हमेशा अपने कार्य के लिए आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, किसके समान आगे बढ़ते रहने चलने के लिए कहा गया है? सूरज और चंद्रमा के समान। वीर कौन होता है? वीर वही होता है जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, जो मुसीबतों से डर के नहीं बैठता है। ठीक है, अब देखिए हमारे लिए ये, क्या आपके अंदर वीरता और धीरता के गुण हैं? बताइए, क्या आपके अंदर वीरता और धीरता के गुण हैं? क्या कभी आपने ऐसा किया है कि सब आपके अपोजिट हों और आपको फिर भी आपने वो काम किया हो? कि जैसे कि आपको नींद आ रही हो लेकिन फिर भी आपने पढ़ाई करी हो। ठीक है, क्या आप वहाँ की बाधाओं से घबरा जाते हैं? क्या आपको जब भी प्रॉब्लम कोई आती है तो आप डर जाते हैं उससे? बताइए, यह कविता आपको क्या प्रेरणा देती है? सबको पता है क्या प्रेरणा देती है? ये कविता हमें हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। देखिए, उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्द लिखिए। बढ़ना का उल्टा क्या होगा? रुकना। सामने, पीछे, प्रातः, प्रातः का क्या होगा? शाम। निडर, डर। ठीक है, देखिए मेघ को और क्या कह सकते हैं? बादल और घन। सूर्य को क्या कहते हैं? सूरज, रवि। चंद्र को चांद, चंद्रमा। पहाड़, पर्वत, गिरी। आपको इन शब्दों को यूज करके वाक्य बनाने हैं। बना लेंगे सब। वीर से एक वाक्य बनाना है, सिंह से एक वाक्य बनाना है, पहाड़ से और दहाड़ से। ठीक है, ये तो हम बाद में करेंगे। ठीक है, आज हमने ये कविता पूरी कंप्लीट कर दी है। इसके क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में लिख लेना। ठीक है, जो जो उसमें करने वाला काम है नोटबुक में आप कर लेना कोई।
ठीक है, समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार दोबारा चला के देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबके लिए काम है ये, सब करें इसे। थैंक यू।